हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। नया वीडियो लेके उपस्थित हुई हूँ। आप सब इस वीडियो को देखिए और मुझे बताइए कि कहाँ मैं गलत हूँ, कहाँ मैं सही हूँ। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, हो सकता है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैं तो सही ही हूँ, पर 1% के लिए अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी आगे कुछ बोलने से पहले सोचना पड़े। चलिए, पिछले कई दिनों से क्या, मुझे लग रहा है लगभग महीनों हो गए, शबनम के लाइफ में उथल पुथल मचा हुआ है। लाइफ में उथल पुथल तो उसका जब से जन्म हुआ है तभी से शायद चल रहा है, परंतु अभी कुछ जिस समय कोई उम्मीद नहीं था, अब लग रहा था कि शबनम की लाइफ सेट हो गई, पर इस टाइम भी उसके जीवन में वही चल रहा है। अब इसके पीछे क्या उसके भाग्य का दोष देंगे या फिर उसके आसपास रहने वाले लोगों का दोष देंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ उससे आप लोग ना अनजान है ना हम अनजान है, परंतु अभी जो चल रहा है ना, ये सहने लायक नहीं है, ये गलत है भाई। हमारा जहाँ तक मानना है ना कि शबनम की शादी ये लोग इस पर्पस से कराए थे कि उसको एक आश्रय चाहिए और हम अपने घर में आश्रय दे देंगे। मैं बात यहाँ कर रही हूँ शबनम की नंदों की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने ये सोच करके शादी कराया था कि शबनम असहाय लड़की है, उसको एक आश्रय चाहिए जहां वो अपना घर कह के रह सके, ऐसा एक घर चाहिए। इन लोगों ने यही सोच करके उसका शादी अपने भाई से कराया था। बुरा ना लगे तो एक बात मैं और कहना चाहूँगी, बबलू एक मेहनती लड़का जरूर है, इसमें कोई दोष नहीं। उसने बचपन से ही अपनी माँ की, अपनी बहनों की हर एक चीज़ को सुना है, समझा है। तभी ध्यान दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा उसका अंदाज भी ना बात करने का औरतों जैसा है, क्योंकि बचपन से उसने माँ बहनों के बीच ही अपना लाइफ जिया है। उसने माँ बहनों के बारे में ही सोचा है, माँ बहनों के हिसाब से ही सोचा है, इसीलिए थोड़ा सा उसका बात करने का अंदाज भी ना औरतों जैसा है। उसने अपनी पढ़ाई को एक तरफ छोड़ करके अपने भाई बहनों को पढ़ाया, घर में जितना हो सका, क्योंकि बिना पढ़े लिखे एक इंसान कितना कमा सकता है, मजदूरी कर सकता है। उसने मजदूरी किया, मजदूरी करके अपने भाई बहनों को जिलाया खिलाया, है ना। पर अब उसके बाद से भी जैसे ही इनकी बहनें सोशल मीडिया पर आती है, चूंकि रेनू की हम बात कर रहे हैं, रेनू सोशल मीडिया पर आती है और क्या बोलते हैं, अच्छे उसके फ्रेंड फॉलोइंग हो जाते हैं, तो उसके बाद से मुझे लगता है कि उसकी अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। एक तरफ ये मजदूरी करके कितना पैसा कमा रहे हैं और एक तरफ वो अपना क्या बोलते हैं प्रोग्राम वगैरह करके अपने चैनल से थोड़ा ज़्यादा अर्निंग करती है, घर का सपोर्ट भी करने लगती है। तो मुझे लग रहा है ना, धीरे धीरे रेनू का वैल्यू उस घर में बढ़ जाता है। ठीक है, हालांकि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज में एक कुंवारी लड़की का एक कुंवारे लड़के के साथ बिना रहना थोड़ा सा समाज में बेइज्जती की चीज़ें होती है, जो इनकी मम्मी को शायद मंजूर नहीं है। मम्मी को ये रिश्ता अच्छा नहीं लगता है दीपू के साथ रेनू का इस तरह से रहना बिना शादी के। फिर भी बोला जाता है ना कि पैसा सब कुछ बर्दाश्त करवा देता है, तो पैसे के आगे ये लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। उस घर में रेनू का सिक्का अच्छे से जमने लगता है, यहाँ तक कि बबलू भी उनको इज्जत देने लगते हैं। ठीक है, लेकिन बबलू है तो एक मर्द ना। अब मुझे लग रहा है कि बबलू के ऊपर कोई गार्जियन था नहीं, तो इधर शबनम को आश्रय चाहिए था, तो रेनू ने अपना दिमाग चलाया कि मेरा भाई सीधा साधा भोला भाला है और उधर क्या बोलते हैं शबनम असहाय लड़की है, दोनों की शादी करा देते हैं। और जैसे हमारे घर में अभी तक हमारे हिसाब से हमारा भाई चला है, उस तरह से शबनम भी असहाय है, वो हमारे घर में आएगी, हम ही लोग के हिसाब से चलेगी। परंतु यहाँ पड़ जाता है उल्टा। स्टार्टिंग में इन लोगों ने बहुत प्यार किया शबनम को, क्योंकि इनके अंदर ऐसा ही था कि जैसा हम कहेंगे, जैसे हमारे भाई हमारे हिसाब से चलता है उसी प्रकार शबनम भी हमारे ही हिसाब से चलेगी। पर होता ऐसा नहीं है। अगर शबनम ऐसी ही होती तो पीट पिटा के अपना घर बसा नहीं ली होती बर्दाश्त करके। शबनम बर्दाश्त करने वाली में की नहीं है। शबनम भी एक भी जवाब किसी का छोड़ती नहीं, उसका दिमाग काफ़ी शार्प है, बहुत तेज चलता है, और दिमाग ही नहीं चलता है, उसका जुबान भी चलता है। और यही नहीं, वो 2 पैसे कमा भी रही है। तो मैं पीछे की सारी चीज़ों को छोड़ देती हूँ कि शबनम कहाँ गलत थी कहाँ सही थी, पर अभी की बात करती हूँ तो शबनम अपने जगह पर सही है। पूछो क्यों? एक तो उस घर की बहू है, बड़ी बहू है, नंदे
एक तरह से मानो तो दोनों शादीशुदा है, अपने अपने घर वाली है, पैसे वो कमा रही है, फिर उसके घर में उसकी नंदों की चले, वो कौन बर्दाश्त करेगा? क्यों बर्दाश्त करेगी भाई? शादी के पहले या शादी का जितना भी कर्जा आया था उस कर्जे को वो भरती है, उस घर में वो रहती है ना। उसने अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं अपनी सास की जिम्मेदारी नहीं लूंगी। तो फिर यहाँ नंदों की बात कहाँ से आ जाती है? मैं नंदों में बड़ी वाली का ज़्यादा बात करूंगी। और रंजना जिसका नाम है, वो काफ़ी हद तक अपने भाई के घर को तोड़ने में लगी हुई है। अब मुझे यहाँ एक चीज़ और बता देते हैं, रंजना को कहाँ से दिक्कत हुआ? रंजना को दिक्कत वहाँ से हुआ, मुझे जहाँ तक लगता है, शबनम शादी करके आई, शबनम सुंदर गोरी, इधर फैशन के मामले में रेनू भी कम नहीं है, दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बनी, दोनों ने साथ में रील्स बनाए, वीडियोस बनाए, थोड़ी सी वाइब भी मैच करी। और ऐसे भी रेनू ने शादी करवाया था, उसका एक अलग ही एहसान था। शबनम ने रंजना को कुछ खास भाव नहीं दिया, ठीक है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा अलग है, उसके बाद 2 बच्चों की मम्मी है, तो उस ससुराल वाली है, तो थोड़ा सा इसको लगा ना कि उसको ज़्यादा भाव मिला नहीं। अब क्या होता है, यहीं से उसकी विष बढ़ गई और उसने जहर उगलना शुरू किया अपनी भाभी के लिए। याद करना, जो पहली फेक कंट्रोवर्सी जिसका नाम दिया गया था, उसमें भी रेनू से ज़्यादा सब रंजना ने ही बोला था। रेनू कई बार माफ़ी मांग चुकी थी, लेकिन रंजना ने एक बार माफ़ी नहीं मांगा और हमेशा टारगेट किया। पहले इसने ये कोशिश किया कि भाई और भाभी में झगड़ा लगा दे, लेकिन जब भाई और भाभी में झगड़ा नहीं लग पाया तो इसने माँ और भाई भाभी के बीच झगड़ा लगाना शुरू किया। अब आज की वीडियो की बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में जो मैंने देखा, वो क्या बोल रही है कि मम्मी तुम अपने घर से भाई भाभी को भगा दो, मैं यही चाहती हूँ। तुम क्यों चाहोगी? तुम क्यों चाहोगी? तुम्हारा वहाँ क्या है? तुम अपने ससुराल में अपने सास ससुर ननद नंदोई देवर, जो भी देवरानी, उन सबको संभालो, 2 बच्चों की माँ हो, अपने बच्चों को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मैके में दखल अंदाजी करनी है। रेनू की शादी, आप बोल रही है कि मैं रेनू की शादी के लिए फ़ोन की थी, जिसके लिए मेरी माँ से बहस हो गई। रेनू की शादी की चिंता तुम्हें क्यों लगी है? एक तो रेनू की माँ जिंदा है, झगड़ा हो या कुछ भी हो, रेनू का भाई जिंदा है, रेनू के घर में रेनू की भाभी है, रेनू का पति है, रेनू खुद भी तुमसे ज़्यादा होशियार है, अपने शादी से रिलेटेड वो बातें कर सकती है फैमिली वालों से। तुम्हें उसमें दखलंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब 2 पैसे लगा नहीं सकती हो तो फिर कोई ज़रूरत नहीं। अब बोल रही हो कि मम्मी से मैं बोली कि क्या तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी बेटी है, नहीं कर रही, तुम ही कर दो ना, तुम भी तो बहन हो, बड़ी बहन माँ बराबर होती है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। और हर चीज़ का ब्लेम तुम्हारे द्वारा शबनम पर लगाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा भाई, तुमने सुबह का वीडियो नहीं देखा क्या? तुम्हारा भाई खुद तुम्हें ब्लेम कर रहा है कि रंजना मुझे परेशान कर रही है, दीदी मुझे परेशान कर रही, दीदी मुझे ऐसे कर, दीदी मम्मी को ऐसे सिखा रही, दीदी मम्मी को ऐसे पढ़ा रही है। जब इतना खुल के वो बातें कह रहा है तो तुम्हें क्या पड़ी है यार? बंद करो, नहीं करेंगे बात। रिश्ता नाम का चीज़ तो रहा नहीं। सोचो, बड़ी होकर के तुम्हारी भाभी ने तुम्हें झोंटा खींच के मारने की बात कही, इसके बाद भी तुम्हें क्या पड़ी है उन लोगों के बीच में पड़ने की? अब लो, घर से गायब हो गया ना, बबलू घर से गायब है। आप लोगों को बता दूं, पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। माँ बीबी रो रही है, लेकिन उस पर भी इनका वीडियो आया है। हाँ, उसकी बीबी कह रही है कि अगर मेरे हस्बैंड गए हैं तो मेरी ननद की वजह से गए हैं, क्योंकि हाँ, इसके पीछे रीजन है कि जो लास्ट टाइम उसने वीडियो बनाया है उसमें पूरा उसने अपनी बड़ी बहन को दोषी ठहराया है। दादी के साथ जो वीडियो बनाया है उसमें पूरा बोल रहा है कि दीदी ऐसे कर रही है, दीदी ऐसे सिखा रही है, दीदी ऐसे कर रही है, रंजना ऐसे कर रही है। तो उसके आधार पर उसकी बीवी कह रही है कि हाँ, मेरी ननद की वजह से वो परेशान थे। यहाँ तक कि उस वीडियो में उसने शबनम की तारीफ भी की है कि शबनम नहीं होती तो कर्जा नहीं भराया होता। तो उसकी बीवी अपने जगह सही है, लेकिन तू जो कह रही है कि वो शबनम की वजह से गया है, वो शबनम की वजह से नहीं गया है। वो शबनम के वजह से नहीं गया है, वो आपके वजह से गया है, क्योंकि उसने लास्ट तक शबनम की तारीफ किया है। तो अभी भी कम से कम टारगेट करना छोड़ दो। अगर कुछ करना है तो माफ़ी मांगो वीडियो में कि भाई तुम कहीं भी हो, प्लीज़ घर आ जाओ, ठीक है, मैं गलत हूँ, मैं अब दखलंदाजी नहीं करूँगी, मैं अपने परिवार में मस्त रहूँगी, खुश रहूँगी, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम जहाँ भी रहो खुश रहो मेरी भाभी के साथ।
एक बहन का कर्तव्य ये होता है। आज तुम्हारी मम्मी बीमार पड़ेगी, गर्म या ठंडा पानी शबनम ही देगी, तुम नहीं दोगी। तुम तो सुनोगी, कुछ देर के बाद न पहुंचोगी, वहाँ वही है। आप बोल रही कि उसी घर में वो थी, उसको पता नहीं है। कैसे उसको पता है? तुम्हारी मम्मी को पता था क्या? उसी घर में तो तुम्हारी मम्मी भी है। जैसा कि तुमने ही वीडियो में बताया कि मम्मी को पता नहीं था, मम्मी बोल रही है कि छोटी दादी बताई। मम्मी भी तो उसी घर में थी ना, मम्मी को नहीं पता चला, बीबी को भी नहीं पता चला। ऊपर नीचे घर जैसे तैसे है। तो मैं आशा करूंगी कि तुम हाथ जोड़ के अपने भाई से माफ़ी मांगोगी और घर पर आने के लिए रिक्वेस्ट करोगी। और अपनी भाभी का, हाँ उसने भी जुबान चलाया, उसने गलत सलत बोला है, लेकिन तुम इज्जत का काम ही नहीं किया, इज्जत पाने के लायक ही नहीं हो। देखो रेनू कुछ भी हो, मैं रेनू को अच्छी नहीं कह रही, लेकिन बुरी भी नहीं कह रही हूँ। वो जो बात करती है दिमाग लगा के बात करती है, सेंसलेस बातें नहीं करती तुम्हारे जैसे। तुम तो कुछ भी बोल देती हो व्यूज के चक्कर में। ठीक है, आशा करती हूँ कि बबलू जहाँ भी होंगे, प्लीज़ हम भी कहेंगे कि बबलू प्लीज़ अपने घर चले आइए, क्योंकि आपके घर में आपकी बीबी है जो बहुत जगहों से मार खाई हुई अभी आप पर पूरी तरह से डिपेंड है। तो प्लीज़ आप उसका मुंह देख करके, अपनी मम्मी का मुंह देख करके अपने घर पे चले आइए। कलेश हर घर में होता है, आज हुआ है कल ठीक हो जाएगा, पर ये समय बार बार नहीं आएगा। अभी नई नई शादी हुई है, आप लोग अपना लाइफ एंजॉय करिए। और रंजना से भी कहूँगी कि प्लीज़ अपना जुबान बंद करो और साइलेंट होकर के अपने घर की चीज़ों को दिखाओ। ठीक है, माता जी से भी यही हम आग्रह करेंगे, माता जी प्लीज़ अपने बेटा बहू को समझिए। ठीक है, क्योंकि अंत दम में बेटा बहू ही काम आते हैं, बेटियां अपने अपने घरों में मस्त हो जाती है। आज का रिएक्शन मेरा यहीं तक। आशा करती हूँ मेरी बातों से आप लोग सहमत होंगे। अगर नहीं सहमत होंगे तब भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के रिएक्शन वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। धन्यवाद।